क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सुबह उठें और आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां मैजिक, ड्रैगन्स और शायद आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर भी हो। इसी को हम कहते हैं इसेकाई। यूं तो हर साल बहुत सारे इसेकाई एनिमे आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 इसेकाई एनिमे के बारे में जो आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर से लेकर प्योर कॉमेडी से लेकर हार्डकोर एक्शन, रोमांस एंड एवरीथिंग देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। हाइप पॉइंट अधिक से अधिक दें ताकि यह वीडियो सभी इसेकाई एनिमे फैंस के पास पहुंच जाए। टॉप 10 बेस्ट इसेकाई एनिमे जो आप हिंदी डब में देख सकते हो, और मैंने इन सभी एनिमे की पोजीशनिंग IMDb रेटिंग के हिसाब से की है। नंबर 10, माई वन हिट किल सिस्टर। इस एनिमे में जो हमारा मेन हीरो होता है उसका नाम होता है असाही, जो एक नई दुनिया में पहुंचता है और उसे लगता है कि अब वो महान हीरो बनेगा। पर ट्विस्ट ये है कि वो वहाँ का सबसे कमजोर बंदा निकलता है। असली हीरो तो उसकी बड़ी बहन माया है, जो अपने भाई के पीछे पीछे इस दुनिया में आ जाती है और उसे मिलते हैं सबसे ब्रोकन चीट पावर। माया अपने भाई से इतना प्यार करती है कि अगर कोई असाही को आंख उठाकर भी देखे तो वो उसे एक ही घुस्से में खत्म कर देती है। ये कहानी किसी सीरियस एडवेंचर की नहीं, बल्कि बहन की ममता और भाई की शर्मिंदगी की है। अगर आपको एक ऐसा एनिमे चाहिए जहां हीरो के पास जीरो पावर हो पर उसकी दीदी पूरी दुनिया के लिए फाइनल बॉस हो, तो माई वन हिट किल सिस्टर आपको हंसा हंसा के पागल कर देगी। और अगर आपको वाइफू भी पसंद है तो ये एनिमे जरूर देखना। नंबर 9, कामिकात्सु, वर्किंग फॉर अ गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा वियर्ड और क्रेजी इसेकाई एनिमे है। कामिकात्सु में हमें कहानी दिखाया जाता है युकितो की, जिसे उसके ही पिता एक समुंदर में फेंक देते हैं और वो पहुंच जाता है एक ऐसी दुनिया में जहां भगवान या धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ मौत का मतलब है सरकारी ऑर्डर। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब युकितो, हमारा हीरो, अपने पुराने दुनिया की देवी मितामा को वहाँ बुला लेता है। मितामा दिखने में तो क्यूट है, पर वो तभी ताकतवर बनती है जब उसके फ्लावर्स हों। अब युकितो का काम है लोगों को जबरदस्ती इस नए धर्म में जोड़ना ताकि वो अपनी जान बचा सके। ये एनिमे कॉमेडी, थोड़ा अजीब एनिमेशन और बिल्कुल ही उल्टे पुल्टे लॉजिक से भरा है। अगर आपको कुछ ऐसा देखना है जो आपने पहले कभी ना देखा हो तो कामिकात्सु आपका दिमाग हिला देगा। नंबर 8, द रेड रेंजर्स बिकम्स एन एडवेंचरर इन अनदर वर्ल्ड। बचपन में आप सभी ने पावर रेंजर्स तो जरूर देखा होगा। अगर हमें पावर रेंजर्स के ऊपर एक इसेकाई एनिमे देखने को मिले तो कितना मजा आएगा। लेकिन सोचो क्या होगा जब एक असली पावर रेंजर अपनी आखिरी लड़ाई के बीच एक जादू और ड्रैगन्स वाली दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाए। मिलते हैं हमारे हीरो किजुना असाकी से, यानी हमारा रेड रेंजर। ये बंदा फैंटेसी दुनिया में पहुंचकर भी अपनी लाल सूट कभी नहीं उतारता। जब बाकी लोग तलवार और जादू के इस्तेमाल करते हैं, ये हीरो अपने ट्रांसफॉर्मेशन मूव दिखाता है और जस्टिस के लंबे लंबे डायलॉग्स बोलता है। हर दुश्मनों को खत्म करने के बाद पीछे जो बड़ा ब्लास्ट होता है वो इसका सिग्नेचर स्टाइल है। अगर आपको एक्शन और कॉमेडी का एक ऐसा मिक्सर चाहिए जहाँ मॉन्स्टर को पावर रेंजर स्टाइल में धोया जाता है, तो रेड रेंजर्स बिकम्स एन एडवेंचरर इन अनदर वर्ल्ड आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 7, मैजिक मेकर, हाउ टू मेक मैजिक इन अनदर वर्ल्ड। दोस्तों इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जहां हर कोई मैजिक की बातें तो करता है, पर किसी को नहीं पता कि ये स्पेल कैसे कास्ट करते हैं। मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर सिनोन से। सिनोन को बचपन से ही जादू का जुनून है, पर जब उसे पता चलता है कि इस दुनिया में कोई मैजिक मैनुअल है ही नहीं तो वो हार नहीं मानता। वो खुद एक साइंटिस्ट बन जाता है। वो हवा, पानी और कुदरत को ऑब्जर्व करता है और पहली बार अपनी मेहनत से मैजिक इन्वेंट करता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो जीरो से शुरू करके पूरी दुनिया का नसीब बदल देता है। अगर आपको रिसर्च, डिस्कवरी और जीरो टू हीरो वाली कॉन्सेप्ट देखना पसंद है तो यह एनिमे आपको जरूर पसंद आएगा। मैजिक मेकर आपको ये सिखाएगा कि मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। नंबर 6, पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम। दोस्तों हर इसेकाई एनिमे में हीरो तलवार लेकर दुश्मनों को काटने नहीं निकल पड़ता। मिलते हैं हमारे हीरो से जो एक ऐसी दुनिया में पैदा होता है जहाँ अल्केमी यानी रसायन विज्ञान ही सब कुछ है, और उसकी किस्मत देखिए, उसे मिलती है ऐसी क्राफ्टिंग एबिलिटीज जो इस दुनिया के किसी भी महान जादूगर से कहीं ज्यादा है। वो छोटी से छोटी चीजों को लेकर बहुत खतरनाक हथियार या दवा में बदल सकता है। पर ट्विस्ट ये है कि वो कोई जंग नहीं लड़ना चाहता, वो बस अपनी दुकान चलाना और शांति से जीना चाहता है, जो कि हम में से हर कोई इंसान चाहता है। लेकिन जब आप दुनिया के सबसे बड़े अल्केमिस्ट बनने की राह पर हो तो पंगे अपने आप
आपके पास चल कर आते हैं। अगर आपको दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम जैसा चिल वाइब, क्राफ्टिंग और एक हम्बल हीरो पसंद है तो ये एनिमे आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक लाइक और शेयर जरूर करना सभी इसेकाई एनिमे फैंस के साथ। नंबर 5, जेन्सु। जेन्सु कोई मामूली इसेकाई एनिमे नहीं है, ये एक मास्टरपीस है। कहानी है नात्सुको की, जो एक बहुत ही टैलेंटेड एनिमेटर है। वो एक नया एनिमे बनाने की कोशिश कर रही है, पर किस्मत उसे उसकी अपनी ही बनाई हुई कहानी के अंदर भेज देती है। लेकिन यहाँ कोई मॉन्स्टर को मारना मकसद नहीं है। नात्सुको को अपनी बनाई हुई दुनिया के लॉजिक और अपने कैरेक्टर्स की इमोशन को समझना पड़ता है ताकि वो अपनी आर्ट को पूरा कर सके। इसका एनिमेशन स्टाइल इतना सुंदर और अलग है कि हर एक फ्रेम एक पेंटिंग जैसा सुंदर लगता है। अगर आप एक्शन और शोर शराबे वाले एनिमे से थोड़ा ब्रेक लेकर कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं जो आपके दिल को छू जाए और आपके दिमाग को नए आइडियाज दे, तो जेन्सु आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। ये एनिमे नहीं, ये एक एहसास है। अगर आप अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहते हैं देन ये एनिमे मस्ट वॉच है। नंबर 4, द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। हमारे कहानी के मेन हीरो का नाम है उसातो। उसातो जो गलती से दो हीरोज के साथ एक नई दुनिया में खींचा चला जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पास हीलिंग मैजिक है, पर यहाँ हीलिंग का मतलब हॉस्पिटल में बैठना नहीं है। उसातो की ट्रेनिंग करवाती है रोज, जो एक ऐसी लेडी कैप्टन है जो पहले मारती है और फिर हील करती है। उसातो को इतना भगाया और पीटा जाता है कि उसकी बॉडी लोहा बन जाती है। वो अपनी हीलिंग का इस्तेमाल अपने मसल्स को इंस्टेंटली ठीक करने के लिए करता है ताकि वो बिना रुके दुश्मनों को धो सके। ये हीलर पीछे रहकर सपोर्ट नहीं देता, बल्कि बैटलफील्ड के बीच में दुश्मनों का डट कर सामना करता है और सबको धो डालता है। अगर आपको फुल एक्शन पैक्ड एनिमे देखना है, ऐसे हीरो की कहानी जो हीलर होकर भी पीछे नहीं रहता बल्कि बैटलफील्ड में सभी दुश्मनों को धोता है, तो आपको यह एनिमे जरूर देखना चाहिए। नंबर 3, ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम। कहानी का मेन हीरो है लियोन, जो एक ऐसी गेम की दुनिया में फंस जाता है जहां औरतों का राज है और मर्दों की कोई इज्जत नहीं है। पर लियोन कोई बेचारा हीरो नहीं है, वो एक नंबर का सैवेज है, क्योंकि उसने ये गेम अपनी पुरानी जिंदगी में पूरा खेला था। उसे हर शॉर्टकट और हर खजाने का पता है। वो एक पुराने सुपर इंटेलिजेंट रोबोट को ढूंढ निकालता है और उसकी मदद से पूरे किंगडम के घमंडी लोगों की वाट लगा के रख देता है। जब बाकी लोग लव स्टोरीज बनाने में बिजी होते हैं, लियोन वहाँ लोगों की बेइज्जती कर रहा होता है। अगर आपको एक ऐसा मेन कैरेक्टर चाहिए जो बिल्कुल सैवेज हो और लोगों को धोने में बिलीव रखता हो और विलन्स की उनकी औकात दिखा दे, तो ये एनिमे आपके लिए ही बना है। नंबर 2, ओवरलॉर्ड। क्या हो अगर एक गेमर गेम के बंद होने पर उसके अंदर ही फंस जाए, पर वो कोई हीरो नहीं बल्कि एक 7 फुट लंबा स्केलेटन मेज हो। मिलते हैं हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर से, एनिस ओलगॉन से। उसके पास है दुनिया की सबसे वफादार और खतरनाक सेना, पर ट्विस्ट ये है कि एनिज अंदर से एक मामूली इंसान की तरह नर्वस है, लेकिन बाहर से उसे एक मास्टरमाइंड विलन बनना पड़ता है क्योंकि उसके सारे सेवक उसे भगवान मानते हैं। वो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अगर आप हीरो से बोर हो चुके हो और देखना चाहते हैं कि एक ओवर पावर्ड विलन दुनिया कैसे जीतता है, तो ओवरलॉर्ड से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर ही सुपर विलन है। नंबर 1, रीजीरो, स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सुबारू नात्सुकी, और इस कैरेक्टर के बारे में सभी इसेकाई एनिमे फैंस तो जानते ही हैं। एक ऐसा लड़का जो ट्रैक सूट पहनकर ग्रोसरी से सामान लेने निकलता तो है, लेकिन वो सीधा पहुंच जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ पर सुबारू को लगता है कि उसके पास कोई कूल मैजिक पावर होगा। लेकिन उसकी किस्मत तो देखिए, उसकी पावर है रिटर्न बाय डेथ, यानी जब भी वो मरता है वक्त पीछे चला जाता है और वो वापस एक सेव पॉइंट पर जिंदा हो जाता है। सुनने में गेम जैसा लगता है ना, लेकिन हर बार मरने का दर्द असली होता है। वो 100 बार मरता है, कभी गला कट जाता है, कभी फ्रीजर में जम जाता है, सिर्फ एक लड़की को बचाने के। उसका नाम है अमीलिया टैन। ये एनिमे दिखाता है कि एक साधारण लड़का इतने दर्द के बाद भी पागल होने से कैसे बचता है। अगर आपको ड्रामा, रोमांस, एक्शन और दिमाग को घुमा देने वाली स्टोरी देखना है तो रीजीरो आपके लिए ही है, एंड ये बहुत ज्यादा इमोशनल डैमेज देगा। अगर आप इसेकाई एनिमे लवर खुद को कहते हैं देन आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों यही थे टॉप 10 इसेकाई एनिमे जो आप हिंदी डब में देख सकते हो, और ये सभी एनिमे मस्ट वॉच है। इनमें से आपने कौन कौन से एनिमे देख रखे हैं और कौन सा देखने का सोच रहे हो, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और आपका फेवरेट इसेकाई एनिमे कौन सा है वो भी जरूर बताना। और अगर मैंने कोई इसेकाई एनिमे मिस कर दिया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना, और वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ऐसे ही कमाल के बेहतरीन एनिमे रिकमेंडेशन के लिए सब्सक्राइब।